अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 26 फरवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के हक में फैसला देने वाले जज का मामला पहुंचा है और ये पंजाब हुकूमत लेकर आई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि 9 मई वाकयात से मुतालिक जुड़ी है और इमरान खान के हक में आप कह सकते हैं या इमरान खान को अडयाला जेल में सहूलियात देने से मुतालिक एक जज जिनका नाम एजाज आसिफ था, रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे। उनके साथ पंजाब हुकूमत ने जो सलूक किया और फिर उन्होंने जब पंजाब हुकूमत पर जुर्माना आयद किया और जुर्माना आयद करने के बाद जो एक फैसला आया था, उस फैसले की तफसीलात भी हमने बहुत मुफस्सिल अंदाज में आपके साथ इससे पहले शेयर कर रखी हैं। और फिर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने उनका तबादला कर दिया था और उनकी जगह इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के नए जज यानी अमजद अली शाह आ गए और अब वो 9 मई से मुतालिक मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनकी समात अडयाला जेल में जाकर करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मुकदमा ज़ेर समाअत आया तो जनाब याह्या खान चीफ जस्टिस याह्या खान है, उन्होंने क्या कहा, उनके साथ बेंच में मौजूद जो 2 नए जज साहिबान हैं उनका क्या कहना था, इससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले ये कि 9 मई वाक़यात हुए, साल 2023 था, 9 मई 2023 में और उसके बाद जिस जिस जज ने जहाँ-जहाँ पर इन जो इमरान खान से मुतालिक मुकदमात थे या फिर 9 मई से मुतालिक मुकदमात थे, उनमें हक़ाइक़ जान के मेरिट्स पर बेलें देने की कोशिश की, ज़मानतें दी या सहूलियात देने की बात की, उन जज साहिबान के साथ क्या कुछ किया गया, ये एक लंबी दास्तान है और ज़ाहिर है कि हम इसको वक़्तन-फ़वक़्तन आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक जज साहब जिनका नाम एजाज़ आसिफ है, जिन पर अचानक पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के मुकदमात की समाअत के ट्रायल के दौरान एतराज़ किया था और कहा था, उनके खिलाफ रेफरेंस लेके कमरे अदालत में आ गए थे और उनके ऊपर रेफरेंस देते हुए पंजाब के सरकारी वकीलों ने ये कहा था कि आप जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हक में जानिबदारी से फैसले देते हैं और इस वजह से आपको जज नहीं होना चाहिए। उन पर इल्ज़ाम लगा कि जब आप अडयाला जेल गए तो वहाँ पर अडयाला जेल के जो हुकाम थे उनके साथ आपका लहजा बहुत दुरुस्त था और आपने अपने लहजे को बहुत सख्ती से अपनाते हुए ये भी कहा कि इमरान खान को फ्रिज भी की भी सहूलत दें, यहाँ पे इमरान खान को ये सहूलत नहीं है, ये भी दी जानी चाहिए और अडयाला जेल में आपका रवैया बहुत सख्त था। इन तमाम तर नुकात पर मबनी एक रेफरेंस जज साहब के सामने उनके कमरा अदालत में रखा गया। कमरा अदालत में तो जज साहब ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आप मेरे ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, अगर एतराज़ है तो एतराज़ करें। लेकिन जब उन्होंने रेफरेंस देखा तो उल्टा उन्होंने उस वक़्त जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मलिक शहजाद, उनको लिख डाला, एक फैसला भी लिखा, एक खत भी लिख डाला और उस खत में बताया कि कैसे पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो दायर किया जो कि गलत था। इस पर फिर हमने देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा इस मामले का नोटिस लिया था और लाहौर हाई कोर्ट ने जो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया था और जो जुर्माना जज साहब ने हर एक जो सरकारी अफसर था उसके ऊपर आयद किया था, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। ये सब कुछ हुआ था मलिक शहजाद जो कि चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के और बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया उनके दौर में। लेकिन अब पंजाब हुकूमत, लाहौर हाई कोर्ट और जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ है, उनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मुकदमे की समाअत हुई तो बेसिकली इस मुकदमे में 9 मई में जो मुख्तलिफ अस्करी तनसीबात हैं रावलपिंडी की हदूद में, उन पर हमले का ये मुकदमा है और इस केस के अंदर पंजाब हुकूमत ने ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं और साथ ही ज़मानत मनसूखी के साथ जो मुख्तलिफ क्योंकि ज़मानत तो मिल गई थी इन मुल्ज़िमान को और ज़मानत जो है वो उसको अपहेल्ड रखा गया था। शेख रशीद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान और मुख्तलिफ जो उनके साबिका या मौजूदा पार्टी लीडरान है वो इसमें शामिल है। इमरान खान से मुतालिक मुकदमे की समाअत कल है, खदीजा शाह, शहरयार आफरीदी वगैरह की परसों है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस मुकदमे में JIT रिपोर्ट और साथ ही अपने दलाइल देने के लिए वक्त मांगा है और अदालत को ये भी कहा कि अगले 2 दिन भी जो मुकदमात लगे हैं आप उनको भी रेफर कर दें। लेकिन जनाब याह्या खान का जो बेंच है चीफ जस्टिस का, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए जजेस हैं, वो शामिल हैं। इस बेंच ने आज बाकी मुकदमात में तो नहीं लेकिन आज की हद तक पंजाब हुकूमत को वक्त ज़रूर दे दिया है। आज कुछ दिलचस्प जो है वो मुकालमा हुआ है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पेश हुए और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत से ये इस्तदा की कि JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं और इसकी रोशनी में दलाइल देंगे, हमें वक्त दिया जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दी। चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने ये कहा कि कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं, यानी कुछ अपीलें तो ये थी ना कि एक जज से मुकदमा मुंतकिल करके दूसरे को दे दें,
उस वक्त पंजाब हुकूमत को एतराज़ था जनाबे जज जो थे एजाज आसिफ उन पर कि वो इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जमानतें भी दे दी थी और साथ ही जेल सहूलियात देने का भी हुक्म दिया था। तो चीफ जस्टिस याया खान ने कहा कि मुकदमा मुतकली की अपीलें तो अब गैर मौसर हो चुकी हैं। तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने फरमाया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका है, क्योंकि सितंबर 2024 में 45 जो मातहत अदलिया के जजेस हैं उनका तबादला किया था और ऑफिस संभालने के तकरीबन पहले हाफ के अंदर आलिया नीलम साहिबा ने, और उन्होंने 45 जो जजेस का तबादला किया था उसमें जज एजाज आसिफ भी थे। वो तमाम तर जजेस एक तरह से मौजूद थे जो उस वक्त खत लिखने के खिलाफ या जो एक मुज़ाहमत चल रही थी जजेस की, जिसमें जस्टिस मलिक शहजाद अपने जजेस के साथ खड़े हो गए थे बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। उन तमाम तर जजेस का तबादला कर दिया गया था और सितंबर 2024 के अंदर जो जज थे एजाज आसिफ, जिनके खिलाफ ये मामला यहाँ पर आया, जिनके सामने से 9 मई के वाकयात के मुकदमात को इसलिए जो है वो मुंतकिल करने के लिए पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत एक्टिव थी, क्योंकि वो जो पंजाब हुकूमत है वो ये चाहती थी कि किसी भी तरह से 9 मई के मुकदमात में रिलीफ ना मिले। तो इसलिए जो एजाज आसिफ है उनको सितंबर 2023 में 24 में अभी मतलब लास्ट ईयर में उनको ओएसडी बना दिया गया था। वो साल 2023 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज लगे थे और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने उनके साथ जो किया वो कत्था मैं आपको ऑलरेडी सुना चुकी हूँ। तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने आज ये कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका है और उन्होंने कहा कि ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें हैं, सब में 2-2 लाख जुर्माना किया गया है। उन्होंने कहा कि जब हमने जज साहब के सामने ये कहा था कि आप ये मुकदमा ना सुने क्योंकि आप जानिबदार हैं, तो फिर जज साहब ने हर एक जो वहाँ पर लॉ अफसर मौजूद था, आपको याद होगा कि हमने इसको बहुत वाइडली रिपोर्ट किया था, मिल के तमाम पंजाब के जो लॉ अफसरान थे वो जज साहब की अदालत में गए और जज साहब के ऊपर एतराज़ किया और कहा कि आप जानिबदार हैं, आप ये मुकदमे की समाअत ना करें। तो जज साहब ने उस वक्त तो उस मुकदमे की समाअत नहीं की, लेकिन तहरीरी हुक्मनामे के अंदर हर लॉ अफसर को, हर सरकारी वकील को जो कि पंजाब हुकूमत के मातहत था, उन सबको 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया था। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ये कहते हैं कि जो ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें हैं वो तो गैर मौसर हो चुकी, लेकिन जुर्माने की दरख्वास्तों के खिलाफ हम आए हैं। जुर्माना जो है वो वापस होना चाहिए। और फिर वो ये कहते हैं कि फैसले में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ जज साहब के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये कहा कि कुछ पैसे तो आप लोग जमा कराएं जो जुर्माने के हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना अरसा गुजर गया और आप जुर्माने की कोई भी रकम अदा ना करें। तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जो है अहमद रजा गिलानी पंजाब हुकूमत के, उन्होंने कहा कि बतौर प्रोसिक्यूटर ये तकलीफ का बायस है कि अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने का कहा जाए, क्योंकि जज एजाज आसिफ ने ये ऑब्जर्व किया था कि पंजाब हुकूमत के वकील नहीं चाहते कि 9 मई के जो अदालती कार्रवाई है वो आगे बढ़े और मुकदमात का फैसला हो, वो रखने डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है वो ये कहते हैं कि तकलीफ का बायस है कि अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने का कहा जाए। जस्टिस शफी सिद्दीकी जो कि हाल ही में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, बिल्कुल बनता था उनका सुप्रीम कोर्ट लाना, लेकिन जो प्रोसीजर जिस तरीके से किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का इशू था, उस पर एतराज भी किया गया। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जस्टिस शफी सिद्दीकी या जस्टिस जो उनके साथ सलाहुद्दीन पंवर आए हैं, उन जजेस के बारे में सिंध में ये कहा जाता है कि अपराइट जजेस हैं और इन जजेस के कंडक्ट के ऊपर आपको कोई उस तरह के दाग नहीं मिलेंगे जिस तरह से आमिर फारूक साहब के बारे में बरमला इजहार किया जाता है। तो जस्टिस शफी सिद्दीकी ने ये रिमार्क्स दिए कि जुडिशल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर आपको शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई, आपने ऐन वक्त उनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया, हुकूमती रेफरेंस। आपको पता है जब जब किसी जज के खिलाफ आया, उस जज के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हुई है, सबसे ठोस, सबसे जो मोसर हुआ करता है, वैसे भी जो रेफरेंस की शिकायत होती है वो हुकूमती रेफरेंसेस होते हैं। तो जज साहब ने कहा जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कि जुडिशल अफसर यानी जज के खिलाफ, एजाज आसिफ के खिलाफ आपको रेफरेंस भेजते हुए कोई शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि अगर आपका मौकिफ ये है कि जज साहब ने जुर्माना करके गलत किया, आपके खिलाफ गलत ऑब्जर्वेशन दी, तो फिर हम जज को भी यानी जुडिशल अफसर को, जज एजाज आसिफ को भी बुलाकर सुनेंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने यह भी कहा कि फ्री कैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते, मुनासिब होगा केस ट्रांसफर की अपीलों पर दोबारा अपनी हिदायत ले ले। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि कल और परसों भी 9 मई के मुकदमात मुकर्रर हैं। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि उन मुकदमात को हम कल और परसों देखेंगे और उसके बाद जो 3 रुकनी बेंच है इसने वक्त देते हुए पंजाब हुकूमत को, जो गालिबन अब उन्होंने जीआईटी रिपोर्ट्स भी जमा करानी है और पंजाब हुकूमत का इरादा नहीं है कि वो रमजान से पहले ये सब कुछ करेंगे, तो मुकदमे को मुलतवी कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। ये मुद्दा जो मैंने आपके सामने रखा वो ये है कि एक जज जिसने रिलीफ दिया, और जाहिर है कि 9 मई वाकयात में इमरान खान मौजूद तो नहीं थे, जमानत इमरान खान को भी दी, इमरान
खान समेत दीगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी उन कारकुनान को दी जो मौके पर मौजूद नहीं थे। तो उनके खिलाफ जो पंजाब हुकूमत है उसने अपनी पूरी की पूरी मशीनरी एक्टिव की। जज साहब के खिलाफ ना सिर्फ कमरा अदालत में जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया बल्कि रेफरेंस लेकर आ गए। उसके जवाब में जब उस वक़्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद उनके साथ खड़े हो गए, तो फिर जो वो जज थे उन्होंने फैसला भी सख्त दिया और उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब समेत जो पंजाब के सारे लॉ अफसरान हैं, जो उनका प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, इस्तगासा है, उसके खिलाफ फैसला दिया और कहा कि वो जजेस को काम करने नहीं देते, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, इसलिए हर जुडिशियल अफसर के ऊपर 20-20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। अब हर जुडिशियल अफसर बजाय इसके कि पर्सनल कैपेसिटी में आता, पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर ना सिर्फ ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्तें दायर की है बल्कि ये भी कहा है कि जुर्माना भी जो है वो ख़त्म किया जाए, इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन जनाब याया खान जिनके साथ बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बैठे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब तो नहीं कुछ बोले, लेकिन जस्टिस शफी सिद्दीकी ने ज़रूर कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि आपने एक जुडिशियल अफसर के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। अब जनाब याया खान ने ये कहा है कि वो दूसरी जानिब को यानी जज को सुने बगैर कोई फैसला नहीं देंगे। तो अब इस मामले में भी पंजाब हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको इस बात का भी जवाब देना होगा अगर तो जज साहब अदालत में आ जाते हैं कि अगर कोई जज गैर जानिबदारी से अपना काम कर रहा था, किसी मुकदमे में समाअत कर रहा था, तो आप उस जज के खिलाफ जानिबदारी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? आपके पास क्या प्रूफ्स है? क्योंकि जब मामलात अदालत में आते हैं तो फिर हक़ाइक़ को सबूतों के साथ साबित करना होता है। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्या करती है। एक जानिब 9 मई के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और दूसरी जानिब फौजी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट अपनी दानिश में ये अभी तक तय नहीं कर पाई है कि एक तरफ वही अफराद जो कि 9 मई के वाकयात में मुलविस थे उनके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो दूसरी जानिब कुछ को जो है वो आपने पिक एंड चूज करके मिलिट्री ट्रायल उनका किया और उनके मामलात भी सुप्रीम कोर्ट में है। दोनों मुकदमात एक साथ चल रहे हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा चल रहा है, जिसमें सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल दे रहे हैं और वो अपने दलाइल के अंदर क्या मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को एक वे आउट दे रहे हैं इससे मुतालिक जब समाअत मुकम्मल होगी तो आपके सामने तफसीलात रखूंगी। फिलवक्त अदालत में जाना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।